दोस्तों, कैसे हो आप सभी। भारत के नंबर 1 न्यूज चैनल उभरता इंडिया न्यूज पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश के सभी राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते दौरान पीएम मोदी बोले कि पर्यावरण के नाम पर परियोजनाएं अनावश्यक ठप न करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि अरबों नक्सलियों ने सालों रोका सरदार सरोवर बांध का काम, लेकिन अब वापस चालू हो चुका है। वहीं देश के प्रधानमंत्री आज हिमाचल प्रदेश मंडी का दौरा करेंगे और युवाओं की रैली को संबोधित करेंगे। हालांकि अगर बारिश ज्यादा रही तो इनका ये दौरा रद्द भी हो सकता है। हेल्थ इंश्योरेंस पर देखिए बड़ी खबर कि लोगों में इसकी जागरूकता बढ़ रही है। पिछले तिमाही के मुकाबले हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम कलेक्शन 28% बढ़ा है। डॉक्टर रणदीप गुलेरी की जगह अब एम श्रीनिवास होंगे दिल्ली एम्स के नए डायरेक्टर। अब टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस पर शोध करेगा लखनऊ विश्वविद्यालय। अगले 3 साल में इसका रिसर्च पूरा होगा और उम्मीद है कि हमारे देश में डायबिटीज रोगियों को कोई नया समाधान मिलेगा। वहीं हमारा हिंदुस्तान साल 2047 तक रुपए को बनाएगा अंतर्राष्ट्रीय करेंसी। विदेशी कारोबार के रास्ते में आने वाली सभी बाधाएं भी खत्म हो जाएंगी और सरकार ने रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। जी हां, और रुपए को इंटरनेशनल गाइड करने के बाद दुनिया में इंडियन रुपए की वैल्यू बढ़ जाएगी। हाल ही में आपको पता लगा होगा कि सरकार की तरफ से भी ये फैसला लिया गया था इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए कि अब रुपए में भी इंटरनेशनल ट्रेड हो सकेगा। वाणिज्य मंत्री ने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में इस तरह के बदलाव किए थे और अब सरकार ये प्लानिंग बना रही है कि जिस तरह से डॉलर की वैल्यूएशन दुनिया भर में है, उसी तरह से रुपए को भी दुनिया भर में एक अलग पहचान मिलेगी। दोस्तों, महंगाई पर एक बड़ी खबर आती हुई कि इस बार इस सीजन में मतलब धान और दलहन की फसल में कम बुआई हुई है और इसके चलते चावल और दालों में दाम बढ़ने की आशंका बनेगी। हरियाणा कुरुक्षेत्र में किसानों ने दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे को जाम कर दिया है और आज हरियाणा की सभी सड़कें भी बंद रहेंगी। दरअसल में धान की सरकारी खरीद न होने के चलते किसान पहले गुस्सा हैं और इसके चलते कल भी इन्होंने हाईवे जाम किया था और आज हरियाणा की सभी सड़कों को बंद रखने का ऐलान भी किया है। वैसे देखिए बड़ी खबर, सरकार ने सोने और चांदी की हॉलमार्किंग के चार्जेस बढ़ा दिए हैं। यानी कि अब सोने और चांदी की ज्वेलरी पर हॉलमार्क लगवाना महंगा होने वाला है। अभी सोने की ज्वेलरी और कलाकृतियों के लिए हॉलमार्किंग शुल्क 35 रुपये था, पहले उसको बढ़ाकर 45 रुपये प्रति आइटम कर दिया। BIS की भारतीय मानक ब्यूरो की तरफ से इसी साल मार्च महीने में इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी थी और चांदी के भी हॉलमार्क की सुई के लिए 25 रुपये प्रति आइटम से बढ़कर 35 रुपये प्रति आइटम हो चुकी है। और वहीं देखिए कनाडा जाने वाले भारतीय छात्र सावधान रहें। केंद्र सरकार ने एक नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। दरअसल NRI लोगों के लिए विदेश मंत्रालय एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि भारतीय अपराधों का शिकार हो रहे हैं, इसलिए सतर्क रहें और विदेशों में हमारी इंडियन एम्बेसी से संपर्क बनाकर रखें। खास करके कनाडा में अभी सिखों के साथ हिंसा के मामले आए हैं। उसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने हमारे भारतीय नागरिकों को लेकर जो विदेश में रह रहे कुछ छात्र पढ़ाई अगर करें उनके लिए ये अधिसूचना जारी की है। सरकार का कहना है कि कुल मिलाकर आप सावधान रहें और वहां पर विदेशों में हमारी इंडियन आर्मी से कनेक्टेड रहें। अगर आपको किसी भी तरह के विदेश में कोई समस्या आती है तो तुरंत आप मदद लें। दोस्तों, LIC की तरफ से होम लोन की ब्याज दरों में बदलाव किया गया है। सिविल स्कोर और रीपेमेंट पर भी LIC ने जानकारी साझा की है। आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं कि क्या रेट्स में बदलाव हुए हैं। अभी नवरात्रि का त्यौहार आने वाला है और इसको लेकर गुजरात सरकार की तरफ से कुछ नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। राज्य गृह विभाग का कहना है कि राज्य में अब नवरात्रि के दौरान रात 12 बजे तक गरबा खेलने की अनुमति होगी। सरकार ने इसको लेकर मंजूरी कर दी है। पहले 10 बजे तक थी, लेकिन इस साल 12 बजे तक कर दी है। साथ ही गरबा और लाउडस्पीकर बजाने की भी मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा गुजरात सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है कि नवरात्रि उत्सव के लिए रात 12 बजे के बाद भी कैफे खुले रह सकेंगे। रेस्तरां, होटल वगैरह भी 12 बजे के बाद रात में खुले रह सकते हैं। झारखंड राज्य सरकार ने भी दुर्गा पूजा को लेकर बिजली विभाग को सख्त निर्देश दिया है कि पंडाल में आयोजकों को तैयारी रखनी होगी और जो भी सेवा के 1-2 कर्मचारी जहां जहां भी कार्यक्रम होंगे वहां मौजूद रहेंगे ताकि किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो आसानी से निपटा जा सके। अच्छा, ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर देखिए बड़ी खबर आ रही है। 33 साल बाद देश में बदल गया है DL का नियम। अब लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनाने से पहले जमा कराना होगा यह सर्टिफिकेट। जी हां, ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से नया दिशा निर्देश जारी किया गया है। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा हाल ही में सड़क दुर्घटना के भी काफी मामले सामने आए हैं। उसके बाद सरकार ने भी कई नियमों में भी बदलाव किया है, जैसे गाड़ी की पिछली सीट बेल्ट पर भी अब अलार्म होगा, वो भी अनिवार्य होगा। तो ऐसी घटनाओं को देखते हुए अब सरकार एक नया नियम बना रही है कि एक तो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने से पहले आपको टेस्ट देना पड़ेगा। एग्जाम होता है ना, जिस तरह से एग्जाम उस तरह से टेस्ट देना पड़ेगा। वाहन चालकों को सैद्धांतिक और व्यवहारिक पाठ भी पढ़ाया जाएगा। दोपहिया और 4 पहिया वाहन चालकों के लिए प्रशिक्षण शिविर 10 दिनों का होगा। आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने से पहले एक ट्रेनिंग सेंटर की तरह प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रशिक्षण प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया जाएगा। मतलब आप प्रशिक्षण केंद्र से ट्रेनिंग लेकर उसका सर्टिफिकेट देंगे तभी RTO में आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा। इसके अलावा दोपहिया वाहनों का लाइसेंस बनवाने के लिए अब आपको टेस्ट भी देना पड़ेगा। टेस्ट देना अनिवार्य कर दिया है। तो ये कुछ नए बदलाव किए गए हैं ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने को लेकर। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराध में अब नहीं मिलेगी अग्रिम जमानत।
सीआरपीसी संशोधक विधेयक पास हो चुका है और यूपी में महिलाओं से संबंधित जो अपराध होगा उनमें अब जमानत नहीं मिलेगी। इसको लेकर योगी सरकार ने अब सख्त नियम कानून बना दिए हैं। उत्तर प्रदेश की जब बात कर रहे हैं तो यूपी से कुछ और अपडेट आपको बता देता हूं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम की बड़ी घोषणा, सीपी के सभी मेडिकल कॉलेजों में अब होगी नर्सिंग की पढ़ाई। नए खुलने वाले राजकीय मेडिकल कॉलेजों में भी नर्सिंग इंस्टीट्यूट खोलना अनिवार्य होगा। यह घोषणा उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की तरफ से की गई है। इसके अलावा यूपी में मनरेगा श्रमिकों के हित में भी योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब ब्लॉक की बजाय ग्राम सचिवालय से होंगे काम, ताकि मनरेगा श्रमिकों को अपने किसी भी काम से संबंधित इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। तहसील लेवल पर भी नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि ग्राम सचिवालय में उनको सारे काम हो जाएंगे। ग्राम पंचायत होती है ना वहीं पर। तो ये कुछ योगी सरकार के बड़े फैसले हैं। वहीं देखिए, पंजाब सरकार को 2000 करोड़ रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की तरफ से पंजाब सरकार पर एक कार्रवाई की गई है। वजह क्या है? तो कचरे का उचित प्रबंधन नहीं किया गया पंजाब गवर्नमेंट ने, और इससे राज्य में पॉल्यूशन बढ़ा है। इसी के चलते एनजीटी ने पंजाब पर 2000 करोड़ का जुर्माना लगाया है। राज्यों में प्रदूषण की बात हो रही है तो आपको बता दूं, हमारे देश में अभी छत्तीसगढ़ देश का सबसे साफ राज्य है और इसलिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना में छत्तीसगढ़ राज्य को 4 राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुके हैं। केंद्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में ईस्ट जोन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ को पहला स्थान मिला है। करंट अफेयर के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। छत्तीसगढ़ में सरकार ने एक और घोषणा ये भी की है कि हमर बेटी हमर मान अभियान शुरू किया जाएगा। बेटी की सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से ये फैसला लिया गया और ये जो हमर बेटी हमर मान अभियान होगा, इसमें लड़कियों को कई सारे प्रशिक्षण भी दिए जाएंगे, जैसे गुड टच, बैड टच, साइबर क्राइम, सोशल मीडिया क्राइम से बचाव वगैरह। इस तरह की चीजें मार्गदर्शन के रूप में सिखाई जाएंगी बच्चों को स्कूल वगैरह में अभियान लगा करके। और बिहार राज्य में भी अब चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना आसान होगा। थाने जाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि घर बैठे आपको सारी सेवा मिल जाएगी। अब आवेदकों को उनके मोबाइल और ईमेल पर चरित्र प्रमाण पत्र की डिजिटल कॉपी मिल जाएगी। इसको लेकर बिहार राज्य के गृह विभाग की तरफ से निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। अच्छा, वही देखिए, नोएडा गाजियाबाद में अब 26 सितंबर को खुलेंगे स्कूल। इतने दिनों से काफी समय से बारिश आ रही है। लगातार इतनी ज्यादा बारिश आने की वजह से पहले से 8वीं तक के स्कूलों को बंद रखा गया है। तो अब 26 तारीख को स्कूल वापस खुल जाएंगे। अच्छा, वही अब गृह मंत्री अमित शाह बिहार राज्य के दौरे पर हैं आज अपनी चुनावी यात्रा वगैरह के लिए, और इस दरमियान उन्होंने लोगों से कहा कि जल्दी आप भी सस्ती हवाई उड़ान का मजा ले पाएंगे, क्योंकि बिहार पूर्णिया में हवाई अड्डे का काम लगभग कंप्लीट हो चुका है और जल्द ही इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। स्पाइसजेट कंपनी ने अक्टूबर से पायलटों के लिए 20% वेतन बढ़ोतरी की घोषणा भी की है। इसके अलावा टाटा ग्रुप की सभी मेटल कंपनियों का टाटा स्टील में मर्जर किया जाएगा। ये खबर जैसे ही मार्केट में आई, उसके बाद टाटा के शेयर में भी भारी तेजी देखी गई है। वहीं कारोबार में तेजी लाने के लिए नेस्ले कंपनी ने भी बड़ा फैसला लिया है और कंपनी का कहना है कि भारत में ये कंपनी 5000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। अच्छी बात यह है कि इससे कई लोगों को रोजगार भी मिलेगा। निवेश की जब बात हो रही है तो आपको बता दूं कि साथ साथ उत्तर प्रदेश में 4 संयंत्र स्थापित करेगा पेप्सिको कंपनी और इसमें भी 3740 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा और इसमें तकरीबन 6000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इतने बड़े 4 प्लांट पेप्सिको कंपनी यूपी में शुरू करेगी। वहीं देखिए दोस्तों, महिंद्रा कंपनी भी इलेक्ट्रिक सेक्टर में अपना कारोबार बढ़ाने में तैयारी में है। BII के साथ मिलकर 4000 करोड़ रुपए का ये भी निवेश करेगी हमारे भारत में, है ना। तो ये अच्छी बात है ना। चलिए, मार्केट की खबरों के बाद अब कुछ और अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए, राजधानी दिल्ली में बस लेन नियमों का 3 बार उल्लंघन करने पर अब आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। दिल्ली सरकार की तरफ से यह नियम बना दिया गया है। अगर आप सड़क पर लेन नियम का उल्लंघन करते हैं और बार बार लेन चेंज करते हैं और अपने लेन से हटकर गाड़ी चलाते हैं ना, तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। टेलीकॉम सेक्टर से एक बड़ी खबर आ रही है कि यूजर्स को मिलेगा कॉलर के बारे में जानने का अधिकार। OTT, फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी सख्ती करेगी सरकार। दरअसल सरकार का एक नया नियम लेकर आ रही है और इस बिल में OTT, फेसबुक, व्हाट्सएप जैसे ऐप तो शामिल होंगे, साथ ही ईमेल वाले ऐप भी इस रेगुलेशन में आएंगे। अब कंपनियों को सीधे स्पेक्ट्रम मिलेगा। बिल के तहत लाइसेंस शर्त आसान की जाएगी और पेनल्टी भी कम की जाएगी। एटलीस्ट जो कस्टमर हैं, ग्राहक है, उनको ये फायदा होगा। आपको पता होगा, हम लोग कई बार अनचाहे कॉल और मैसेज की वजह से परेशान रहते हैं, उससे लोगों को राहत मिलेगी। आपको बार बार प्रमोशनल या कंपनी के कॉल नहीं आएंगे कि क्रेडिट कार्ड चाहिए। अच्छा, इसके अलावा जो सोशल मीडिया के जरिए जो इंटरनेट पर फर्जीवाड़ा होता है, उस पर भी रोक लगाई जा सकेगी। तो ये कुछ अहम प्लानिंग को लेकर सरकार कुछ नियम बना रही है। और वहीं देखिए दोस्तों, झारखंड राज्य के 65,000 शिक्षकों को सरकार ने बड़ी सौगात दी है। रुपए 10 लाख मिलेंगे। दरअसल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। जो झारखंड राज्य में पैरा टीचर है ना, पैरा शिक्षक, उन्हें अब ग्रुप बीमा, दुर्घटना बीमा तथा सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट का लाभ भी मिलेगा। 10 लाख रुपए के ग्रुप बीमा के प्रीमियम का भुगतान सरकार करेगी और इसका फायदा पैरा टीचर्स को होगा। दोस्तों, सीधे शब्दों में समझे तो पैरा शिक्षकों को 7 साल की सेवा पूरी करने पर उन्हें एक मुश्त राशि सेवानिवृत्त लाभ के रूप में मिलेगा, ताकि उक्त राशि से वो आगे का जीवन सही तरीके से गुजार सके।
तो दोस्तों ये रही हमारी आज की खबरें। आपसे जल्द मुलाकात करते हैं अपने अगले बुलेटिन में। तब तक आप देखते रहिए हमारा चैनल उभरता इंडिया न्यूज़ और इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जय हिंद।